आज हम एक ऐसी मूवी की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेड स्पैरो। इस कहानी की शुरुआत होती है मॉडर्न रशिया से, जहां पर हमें डोमिनिका नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। डोमिनिका एक बेली डांसर है। दरअसल उसे किसी भी कीमत पर पैसे कमाने थे, क्योंकि उसकी माँ हमेशा बीमार रहती है और उनकी इलाज के लिए उन्हें पैसों की जरूरत होती है। और एक दिन जब वो परफॉर्म कर रही होती है तब उसका पार्टनर गलती से उसके पैर के ऊपर पैर रख देता है, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। और इस घटना के साथ उसकी डांसिंग करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, जिससे उसे बहुत दुख होता है। उसे नहीं पता कि अब वो पैसे कैसे कमाएगी, अपनी माँ का इलाज कैसे करवाएगी। कुछ महीने बीत जाते हैं और उसका पैर ठीक हो जाता है। एक दिन उसके अंकल, जिसका नाम इवान होता है, वो उसके पास आते हैं। दरअसल वो रसिया के सीक्रेट एजेंसी में डायरेक्टर हैं। वो डोमिनिका को कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम मेरे साथ काम करो। पर डोमिनिका साफ साफ मना कर देती है। उसके अंकल उसे बताते हैं कि तुम्हारे पैर का एक्सीडेंट हुआ नहीं था, बल्कि जानबूझकर तुम्हारे पैर की हड्डी को तोड़ा गया था, और जिसने ये किया था वो तुम्हारी दोस्त है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो डांसिंग में तुम्हारी जगह ले सके। ये सुनकर डोमिनिका को बहुत दुख होता है और बहुत गुस्सा आता है, और वो अपनी दोस्त के घर जाती है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारती है। इसके बाद वो फिर से इवान अंकल से मिलती है और उनसे पूछती है कि मुझे क्या करना होगा। उसके अंकल उसे बताते हैं कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, तुम्हें उसे सेड्यूस करके एक होटल के कमरे में लाना होगा, और इसके बाद हमारे एजेंट अपना काम कर देंगे। इसके बाद तुम्हारी माँ के जितने भी मेडिकल खर्चे हैं वो सब के सब हम उठाएंगे। और अब डोमिनिका उसकी बात मान जाती है। वो एक गैंगस्टर से एक बार में मिलती है, जहाँ पर उसे वो सेड्यूस करती है। इसके बाद वो गैंगस्टर उसे होटल के कमरे में ले जाता है, और यहाँ इस वक्त कोई भी नहीं पहुँचा होता, इसीलिए वो आदमी उसकी जबरदस्ती इज्जत लूट लेता है, जिससे डोमिनिका को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसे सिर्फ उस आदमी को सेड्यूस करना था। अब यहाँ पर एजेंट आता है और उस गैंगस्टर को मार देता है। पर डोमिनिका के साथ जो हुआ वो उस बात से टूट गई है। वो अपने अंकल के पास जाती है और कहती है कि मैं आज के बाद ये काम कभी नहीं करूंगी। उसके अंकल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी इज्जत लूट चुकी है। वो कहते हैं कि अब तुम्हें हमारे राज के बारे में पता चल चुकी है कि हम किस तरह से काम करते हैं, यानी कि तुम भी एक सीक्रेट इस एजेंसी का एक हिस्सा बन चुकी हो, और तुमने हमारे साथ काम नहीं किया तो तुम्हें मार दिया जाएगा, क्योंकि तुम हमारे सारे राज जान चुकी हो। वहीं दूसरी तरफ हमें मॉस्को में एक नेट नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि एक अमेरिकन जासूस है। नेट एक आदमी से मिलता है जिसे वो उसे मार्वल कहकर बुलाता है। दरअसल ये नेट को खबरें देता है और वो उसे खबर देकर वहाँ से निकल जाता है। पर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। नेट नहीं चाहता कि उसे खबर देने वाला मार्वल पकड़ा जाए, इसीलिए वो गोलियां चलाता है, जिससे पुलिस की ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होता है और मार्वल उस जगह से भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर नेट को पकड़ लिया जाता है और वापस अमेरिका भेज दिया जाता है। पर नेट एक बार फिर से रसिया जाना चाहता है, लेकिन उसके जो सीनियर होते हैं वो कहते हैं कि तुम रसिया नहीं बल्कि बुडापेस्ट जाओगे, ताकि तुम एक बार फिर से मार्वल से मिल सको। वहीं हमें दूसरी तरफ रसिया के डायरेक्टर इवान को दिखाया जाता है, जो उस वीडियो फुटेज को देख रहा होता है जिसमें नेट मार्वल से मिला था, और उसे देख उसे समझ आ जाता है कि मार्वल सीक्रेट एजेंसी का ही मेंबर है, जो इस वक्त बुडापेस्ट में है। और अब इवान किसी भी कीमत पर उसे मारने के लिए स्पाई को, यानी कि जासूस को भेजना चाहता है। वो डोमिनिका के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें बुडापेस्ट जाकर मेरा एक काम करना होगा, और सबसे पहले तुम्हें इसके लिए ट्रेनिंग लेनी होगी। और उसके बाद उसे एक स्पाई के स्कूल में भेजा जाता है, जहाँ की ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक और बहुत ही मुश्किल होती है, लेकिन जल्दी वो इस ट्रेनिंग को पूरा कर लेती है। और इसके बाद डोमिनिका को बुडापेस्ट के लिए रवाना कर दिया जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले उसे नेट का विश्वास जीतना होगा, ताकि उसके जरिए किसी भी कीमत पर मार्वल तक पहुँच सके। दरअसल मार्वल का चेहरा कोई भी नहीं जानता, किसी को भी नहीं पता कि वो कैसा दिखता है। सिर्फ नेट एक तरीका है जिसके जरिए मार्वल तक पहुंचा जा सकता है। और अब डोमिनिका बुडापेस्ट पहुंच जाती है, जहां पर वो अपनी साथी एजेंट के साथ रहती है। साथ ही अब वो नेट का पीछा करना शुरू कर देती है। वो उस स्विमिंग क्लब को ज्वाइन कर लेती है, जहां पर नेट रोज आता है। डोमिनिका बार बार उसके सामने निकलती है ताकि वो उसे देखे। डोमिनिका बहुत ही सुंदर है, इसीलिए नेट उसे देखना शुरू कर देता है। और एक दिन जब वो सड़क पर सामने से गुजरती है तो वो उससे बात करता है। नेट को कहीं न कहीं डोमिनिका के ऊपर शक है। डोमिनिका जब अगले दिन स्विमिंग क्लब जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर उसका आई कार्ड ही नहीं है। दरअसल नेट उसका आई कार्ड निकाल कर अपने साथ ले गया होता है, और अब उसे पता चल जाता है कि वो भी एक रशियन स्पाई है। लेकिन फिर भी वो बार बार उससे मिलता है। हालांकि उसे पता है कि डोमिनिका उससे बार बार इसलिए मिलती है ताकि वो मार्वल के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके। वहीं डोमिनिका जब एक दिन अपने घर पर जाती है तो उसके साथ जो उसकी फ्लैटमेट होती है, जो कि खुद भी स्पाई है, वो घर पर नहीं होती है। और जब वो घर की तलाशी लेती है तब उसे पता चलता है कि उसकी जो साथी है वो किसी अमेरिकन स्पाई से मिलने वाली थी, जिसे वो खुद इंफॉर्मेशन देगी, और इसी इंफॉर्मेशन के बदले में उसे पैसे मिलेंगे। डोमिनिका भी समझ जाती है कि उसे भी उसी की तरह एक मिशन दिया गया है। अब डोमिनिका अपनी मिशन को पूरा नहीं कर पाती, उसे मार्वल के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा। इसीलिए इवान आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा काम इतना स्लो क्यों चल रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें मार दिया जाएगा। वो कहते हैं कि मेरी काम स्लो करने का कारण ये है कि मैं अपनी साथी एजेंट के साथ उसके मिशन पर काम कर रही हूँ। ये सुनने के बाद इवान को बहुत गुस्सा आता है, और जब डोमिनिका अपने घर पर नहीं होती तभी वहाँ पर एक दूसरा रशियन एजेंट
आता है जो डोमिनिका की फ्लैटमेट को मार देता है, क्योंकि उसने अपने सीक्रेट मिशन को डोमिनिका के साथ शेयर किया था। हालांकि उसने नहीं किया होता है, लेकिन डोमिनिका ने कहा होता है कि मैं उसके साथ काम कर रही हूँ। इसीलिए एवान को और रशियन इंटेलिजेंस को ये लगता है कि उसने अपने खुफिया मिशन को किसी के साथ शेयर किया है, इसीलिए उसे मार दिया जाता है। साथ ही जब डोमिनिका घर पहुँचती है तो वही रशियन एजेंट उसे धमकी देता है और कहता है अगर तुम अपने मिशन में फेल हुई तो हम तुम्हें भी मार देंगे। डोमिनिका इस बात से बहुत ज्यादा डर जाती है। वो नेट से मिलने उसके फ्लैट पर जाती है, जहाँ पर नेट उसे बताता है कि मुझे पता है कि तुम एक रशियन जासूस हो। डोमिनिका बताती है कि मुझे अपनी और अपनी माँ की जान बचानी है, इसीलिए रशियन जासूस बनना पड़ा। नेट उसे कहता है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की सुरक्षा की गारंटी लेता हूँ, लेकिन तुम्हें डबल एजेंट बनना होगा, यानी कि तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। और उसकी बात वो मान जाती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। और अगली सुबह जब वो नेट के घर से निकलती है तो उसके पास उसका ग्लास भी होता है जिनमें नेट के फिंगरप्रिंट थे। वही नेट फिर से एक बार मार्वल से मिलता है। मार्वल उसे आगाह करता है कि तुम्हें डोमिनिका से दूर रहना होगा, क्योंकि वो एक रशियन जासूस है और तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। लेकिन नेट उसकी बात नहीं मानता, उसे अपने साथियों के साथ मिलवाता है, जहाँ पर डोमिनिका कहती है कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी, लेकिन इसके बदले में मुझे $30,000 देने होंगे। अमेरिकन एजेंट पूछते हैं लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे? तो वो कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिस लड़की के साथ मैं रहती थी वो एक रशियन एजेंट थी। उसे एक मिशन दिया गया था, जिस मिशन के तहत उसे यूएस सेंटर के चीफ स्टाफ से मिलना था, जो वो उसे अमेरिका के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन देने वाली थी। पर उसकी अब मृत्यु हो चुकी है और वो मिशन अब मुझे दिया गया है। मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद वो उसे पैसे देने के लिए राजी हो जाते हैं और अब डोमिनिका यूएस सेंटर के चीफ स्टाफ से मिलती है, जो उसे डिस्क देती है। दरअसल डोमिनिका की और यूएस सेंटर के चीफ स्टाफ के ऊपर यहाँ पर रशियन के साथ साथ अमेरिका जासूस भी नजर रखे होते हैं। डोमिनिका ने जो डिस्क ली होती है वो किसी भी तरह से उसे बदल देती है और नेट तक पहुँचा देती है। अमेरिका सेंटर की चीफ स्टाफ जब बाहर आती है तो उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसका खेल खत्म हो चुका है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो चारों तरफ से घेरी हुई है और तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु से रशियन को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उनके लिए काम करती थी, उन्हें इन्फॉर्मेशन दिया करती थी। और अब एवान को डोमिनिका और उसके सीनियर पर शक हो जाता है, क्योंकि उस मिशन के बारे में डोमिनिका और उसके सीनियर को ही पता था। इन दोनों को वापस बुलाया जाता है, जहाँ पर इन दोनों को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। डोमिनिका की सीनियर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन डोमिनिका अभी भी जिंदा होती है। वो यहाँ पर एवान को बताती है कि मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं नेट का भरोसा जीत सकूं और किसी भी तरह से मार्वल तक पहुंच जाऊं। नेट का भरोसा मैंने जीत लिया है और अब मैं बहुत ही जल्दी मार्वल तक पहुंच जाऊंगी। एवान उसकी बातों में आ जाता है और उसे एक बार फिर से बुडापेस्ट भेजने के लिए राजी हो जाता है। पर बुडापेस्ट जाने से पहले वो एवान के घर आती है, जहाँ पर कुछ पलों के लिए उसे सीड्यूस भी करती है। एवान को उस पर अभी भी शक होता है, इसीलिए बुडापेस्ट उसके पीछे एक और जासूस भेजता है। डोमिनिका बुडापेस्ट पहुँचने के बाद सबसे पहले नेट से मिलती है। नेट उसे देखकर बहुत खुश होता है और अपने गले से लगा लेता है और वो नेट को सब कुछ बता देती है। नेट अभी भी उसे मार्वल के बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन वो उसे बहुत पसंद करता है, इसीलिए एक बार फिर से वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ये दोनों के दोनों सो जाते हैं, पर जब डोमिनिका की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके सामने वही एजेंट है जिसने डोमिनिका के लिए रसिया भेजा गया था और उसने नेट को पकड़ा हुआ था। वो किसी भी हालत में मार्वल का असली नाम और उसकी पहचान उसे जानना चाहता था, पर नेट उसे नहीं बताता। इसके बाद डोमिनिका नेट को मारने लगती है और उससे मार्वल का असली नाम पूछती है, लेकिन वो उससे टॉर्चर करते करते अचानक वो रशियन जासूस के ऊपर हमला करके उसे मार देती है, जिसके चलते दोनों के दोनों घायल हो जाते हैं और डोमिनिका और नेट दोनों हॉस्पिटल में होते हैं। यहाँ पर रसिया के जनरल जो कि एवान के सीनियर होते हैं और डोमिनिका उन्हें पहले से भी जानती है, वो डोमिनिका से मिलने के लिए आते हैं। वो उससे कहते हैं कि मुझे पता है नेट ने तुम्हें मार्वल का असली नाम नहीं बताया और जिस जासूस को हमने तुम्हारे पीछे भेजा था उसे तुमने ही मारा है और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तुमने हमसे यानी कि रसिया से छुपाई है। डोमिनिका साफ साफ मना कर देती है। जनरल कहते हैं कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, जिसे मार्वल की तुम्हें तलाश है, जिसे नेट बचाने की कोशिश कर रहा है, वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मैं रसिया के लिए पहले बहुत ईमानदार था। एक दिन मेरी पत्नी बहुत ही ज्यादा बीमार थी। एक अमेरिकन डॉक्टर था जो मेरी पत्नी को बचा सकता था, लेकिन मुझे इसके लिए अलाउड नहीं किया गया। उन्हें ऐसा लगता था कि मेरी सच्चाई उस डॉक्टर को यानी कि अमेरिकन को पता चल जाएगी, जिस वजह से मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। ये पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट है, इसीलिए मैंने रसिया का साथ छोड़ दिया और एक डबल एजेंट बनकर अमेरिका के साथ और रसिया दोनों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। तुम मेरी सच्चाई रसिया की खुफिया एजेंट को बता सकती हो, इसमें मैं पकड़ा जाऊंगा और तुम एक नेशनल हीरो बन जाओगी और इसके बाद तुम अमेरिका के साथ और रसिया के साथ दोनों के साथ एजेंट बनकर काम कर सकती हो और रसिया की करप्ट एजेंसी को खत्म करवा सकती हो। दरअसल जनरल ने उसे सब कुछ इसलिए बताया होता है क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास होता है कि जल्दी वो पकड़े जाएंगे और वो नहीं चाहती है कि उनकी जिंदगी वेस्ट जाए। वो चाहती है कि डोमिनिका उसे पकड़वाए, जिसके बाद डोमिनिका उसकी जगह ले ले। और अब डोमिनिका रशियन एजेंसी के पास जाती है। यहाँ पर मार्वल की सच्चाई और उसका नाम सब कुछ बता देती है। कुछ ही देर बाद हमें दिखाया जाता है कि
रशियन एजेंट जर्नल को नहीं बल्कि एवान को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसने एवान का नाम बताया होता है कि एवान ही मार्वल है, और साथ ही उसने बहुत सारे सबूत भी दिए होते हैं। इसमें पहला सबूत ये होता है कि उसने एवान के नाम पर अकाउंट खुलवाया होता है, जिसने उसने अमेरिका से $30,000 लिए थे। साथ ही जब वो एवान के घर पर गई थी तो वो ग्लास जो नेट के घर पर लाई थी, जिसमें नेट के फिंगरप्रिंट थे, वो उसने अंकल एवान के घर पर छोड़ दिया था, जिससे ये साबित होता है कि एवान और नेट आपस में मिले हुए हैं। दरअसल वो शुरू से ही एवान को इस जाल में फंसा रही थी, जो अब पूरी तरह से उसकी जाल में फंस चुका है। वो चाहकर भी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकता। रशियन एजेंसी एवान को जान से मार देती है और इस तरह से एवान का खात्मा हो जाता है। डोमिनिका ने मार्वल का पर्दाफाश किया होता है, इसीलिए उसे प्रमोशन मिल जाता है और अब वो रसिया में अपनी माँ के साथ बहुत खुश है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अभी तक हमारे पिछले वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज उन सभी वीडियो को देखिए, या फिर मैं उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन।